मेरे देश का महाराणा प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। आज पढ़ाया जाता है आपको ये देश गुलाम रहा है, इस देश का इतिहास गुलामी का इतिहास रहा है। नहीं, मेरे देश का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं रहा। मेरे देश का इतिहास गुलामी के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास रहा है, गुलामी का इतिहास नहीं रहा। जहां विदेशी दरिंदे हैं वहां महाराणा प्रताप लोहा लेते हैं। जहां औरंगजेब जैसा अत्याचारी है वहां शिवाजी उसके सामने डटकर खड़े होते हैं। जहां सिकंदर आता है वहां पुरुष मुकाबला करते हैं उसका। ये अलग विषय है, हम गुलाम क्यों हुए, फिर वो इतिहास का विषय बन जाएगा। हे प्रभु, तो महाराणा प्रताप की बात कह रहा था, स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, धन नहीं था, सेना को ठीक समय पर भोजन नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी। मेरे देश का सेठ वैसे जाता है महाराणा प्रताप की सेवा में और कहता है, राजन, मैंने और मेरे पूर्वजों ने आपके माध्यम से, आपके पूर्वजों के माध्यम से धन कमाया है, अर्थात इस देश से ही धन कमाया है। आज मेरे देश पर आपत्तियां पड़ी है, मेरा यह धन देश के लिए मैं आपको समर्पित करता हूं। त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे राजन, राजा भी परमात्मा का रूप होता है, पर कैसा राजा, वो भी वेद में आता है, राजा कैसा हो। ये होता है धन कमाना, तभी वो श्रीमान होता है। और लक्ष्मीवान किसी के नाम के आगे लगता है क्या? श्री रामेश्वर लाल असावा, लक्ष्मीवान रामेश्वर लाल असावा तो नहीं कहते। लक्ष्मी तो है पर श्रीमान कहते हैं सभी को, आप सभी श्रीमान। देखो, लक्ष्मी कहते हैं सामान्य धन दौलत को। अच्छा, दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो लातें होती हैं, दो लातें रखती है ये। लात समझते हैं? हाँ, जब ये आती है ना तो एक लात तो यहां मारती है जोर से और अकड़ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और जब जाती है ना तो पीछे एक लात मारती और यूं हो जाती कि मेरे से दीन हिंदू कोई है ही नहीं। इसलिए दौलत को दौलत कहते हैं।